ओके चलो फिर हम लोग जाएंगे नेक्स्ट टॉपिक के पास, और आज का टॉपिक है कंप्यूटर इन अकाउंटिंग। चलो फटाफट से देखो कंप्यूटर इन अकाउंटिंग क्या क्या है, फटाफट जाएंगे, ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करने वाला, और मेरा मैक्सिमम फोकस होगा एमसीक्यूज के ऊपर, राइट। सो पहला ही ऑब्जेक्टिव आएगा आपके एग्जाम में, व्हाट डू यू मीन बाय कंप्यूटर, व्हाट डू यू मीन बाय कास। ओके, कास का फुल फॉर्म बताओ। अभी डायरेक्टली लर्निंग नहीं किया तो कास का फुल फॉर्म क्या बताओ, बहुत इजी है, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम। ओके, ये फर्स्ट समरी नोट्स लिख के रखना, जो मैं बोल रहा हूँ ना वो नोट डाउन करते रखो, क्योंकि आपको रिवीजन करते समय हेल्प होगा। ओके, कास का मतलब क्या, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम। अदरवाइज आपके पास बुक है तो बुक में अंडरलाइन करना, क्लास की नोट्स है तो क्लास के नोट्स में भी रहेगा, टेक्स्ट बुक में भी रहेगा। ओके, जो आपके पास मटेरियल अवेलेबल है वहां पे अंडरलाइन करना, यही आप रीड करोगे तो भी आपके एमसीक्यूज हो जाएंगे। ओके, सो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम। ओके, एग्जाम में सर गैप का भी फुल फॉर्म पूछते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय गैप। गैप का मतलब है जनरल अकाउंटिंग एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, उसको क्या कहते हैं, गैप, जनरल अकाउंटिंग एक्सेप्टेड प्रिंसिपल। ओके, चलो सर कंप्यूटर अकाउंटिंग करना मतलब क्या करना, सिंपल है, जो चीज आप फिजिकली करते हो वो आप कंप्यूटर में करने का, उसको बोलते हैं कंप्यूटर अकाउंटिंग। और देयर आर वेरियस सॉफ्टवेयर्स। ओके, टैली इज वन ऑफ देम कंप्यूटर अकाउंटिंग में, जहां पे आप ओनली जर्नल एंट्री फिलअप करते हो, ऑटोमेटिकली लेजर, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, सारी चीजें ऑटोमेटिकली बनती है। यू हैव टू पुट ऑन ओनली द जर्नल बेसिक प्राइमरी डेटा आपको फिलअप करना होता है, बाकी सब ऑटोमेटिकली बन जाता है। उसको ही हम लोग कहते हैं कंप्यूटराइज अकाउंटिंग। जहाँ पे फिजिकली आप सब करते हो ना, लेजर बीजर बनाते हो, पोस्टिंग करते हो, उसमें टोटल में मिस्टेक करते हो, तो कुछ करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली कंप्यूटर सब बना देगा, और आपको क्या करना है, ओनली चेक करना है और फाइनलाइज करना है। उसको हम लोग कहते हैं कंप्यूटराइज अकाउंटिंग। ओके, सो फीचर्स ऑफ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग। आपको लग रहा है कि नहीं कुछ चैप्टर में डिफिकल्ट जा रहा है, तो ये चैप्टर का थ्योरी करके भी आप एग्जाम दे सकते हो, एक सवाल इसके ऊपर आता है। क्लियर? ओके, तो फीचर्स ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। सो पहले इंटीग्रेट डेटा इंफॉर्मेशन, एक जगह पे सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। जैसे अकाउंट्स पेपर के तो बहुत सारे बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने पड़ता है, तो आपके 12 के कितने बुक्स बने देखो। ओके, वो ढूंढने के लिए हम लोग को टाइम लगता है, तो सोचो कि एक्चुअल रियल लाइफ में जब अकाउंटिंग बनेगा तो क्या होगा। तो इंटीग्रेट अकाउंटिंग सिस्टम में क्या होता है, डेटा एक जगह पे होता है, डेटा आपको इमीडिएटली एक्सेस हो सकता है। एक्यूरेसी एंड स्पीड, सर आपको कैलकुलेशन करने के लिए बहुत टाइम लगता है, पर कंप्यूटर को कैलकुलेशन करने के लिए टाइम ज्यादा नहीं लगता है। इज रिक्वायर्ड एक्यूरेसी मतलब परफेक्शन, और स्पीड मतलब फटाफट कैलकुलेशन करना। आपने 1+1 2 सोचने के लिए कुछ तो स्टूडेंट को टाइम लगता है सर। ओके, कंप्यूटर गिव द हाईएस्ट रिजल्ट। ओके, क्विक डिसीजन मेकिंग मतलब डेटा सामने होता है, डेटा सामने होने के बाद आप इमीडिएटली डिसीजन दे सकते हो कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मतलब फॉर एग्जांपल, मैंने समझो आप मैनुअल अकाउंटिंग कर रहे हो और मैंने बोला कि इस साल का प्रॉफिट क्या है, तो आपको बोलना पड़ेगा सर रुको सर मुझे पहले फाइनल अकाउंट बनाने दो। ओके, फाइनल अकाउंट बनाने के लिए पहले जनरल बनाना रहेगा, तो लेजर बनाना पड़ेगा, लेजर से ट्रायल बैलेंस, एंड ट्रायल बैलेंस से फिर आपको फाइनल अकाउंट, उसमें टैली नहीं हुआ तो वापस मगजमारी, मतलब वापस चेक करो सारी चीजें। उससे अच्छा है कि कंप्यूटर अकाउंटिंग में क्या होता है, डे टू डे बेसिस के ऊपर, डेली बेसिस के ऊपर फाइनल अकाउंट बनता है, तो मुझे पता चलता है कि मेरा करंट डे का प्रॉफिट कितना है कितना लॉस है। नेक्स्ट विल बी द मॉडर्न एंड इंटीग्रेट, और सारे सिस्टम एक जगह पे होते हैं। आपको चाहिए वर्टिकल फॉर्मेट में बैलेंस शीट, हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में बैलेंस शीट, इमीडिएटली दे आर कन्वर्टेड। ओके, देन बुक्स अकाउंट इमीडिएटली अवेलेबल होता है। सर जैसे अकाउंट जो है, बुक्स अकाउंट कभी भी समझो बारिश गिर के खराब हो गया, अरे सर कंप्यूटर में डेटा वैसे नहीं होता, अभी डेटा तो क्लाउड के ऊपर स्टोर होता है और एडवांस। ओके, आप कहां से भी डेटा को एक्सेस कर सकते हो, ऐसे ही नहीं कि वहां पे आप फिजिकली उसी प्लेस पे होना चाहिए। क्लाउड अकाउंटिंग में सारा अकाउंटिंग क्लाउड में स्टोर होता है, कहां पे भी जाके कहां पे भी आप एक्सेस कर सकते हो। यस और नो? सिक्योरिटी, ओके, यहाँ पे पासवर्ड प्रोटेक्टेड होता है। जैसे बुक्स अकाउंट को पासवर्ड नहीं दे सकते हम, बुक्स को कहां पे पासवर्ड देंगे, ताला लगाएंगे क्या, नहीं लगाएंगे ना, ताला नहीं लगा सकते। मगर सर डेटा को कंप्यूटर अकाउंटिंग में डेटा को आप सिक्योरिटी रख सकते हो, पासवर्ड लगा सकते हो, मतलब जो डेटा जिसको दिखाना है उतना ही डेटा दिखेगा, एक्सेस डेटा नहीं दिखेगा। ये सर उससे सिक्योरिटी बढ़ जाती है। ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी मतलब इमीडिएटली डेटा आपको पता चलता है, यू गेट टेक अ क्विक डिसीजन। एंड ग्रुप ऑफ अकाउंट्स, यहाँ पे अकाउंट्स भी ग्रुप टाइप कन्वर्ट किए जाते हैं, मतलब क्लासिफिकेशन करने के लिए टाइम नहीं लगता। व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम। एक है ऑटोमेशन, ऑटोमेशन मतलब एक जनरेटिव पास की ऑटोमेटिकली डेटा प्रोसेस होता है, एंड लेजर, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट सब बना देता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट, बीआरएस सब बना देता है, सर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होती। मल्टी यूजर फैसिलिटी मतलब एक ही लॉगिन से एक ही सॉफ्टवेयर होता है पर मल्टीपल लोग उसके ऊपर काम करते हैं। बुक्स अकाउंट में वैसे नहीं होता, जनरेटिव बनाना है, बंदा बैठेगा, लेजर अकाउंट बना, बहुत सारे लोग आपको बुक्स अकाउंट मेंटेन रखने के लिए करने के लिए रखना पड़ेगा सर। पर आप मल्टी यूजर दे सकते हो, मतलब अकाउंट्स में टैली सॉफ्टवेयर है, कोई भी सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर के यूजर्स होते हैं। ओके, तो मैंने एक बंदे को बोला परचेस की एंट्री तू पास कर, सेल की एंट्री तू पास, एक ही सॉफ्टवेयर के ऊपर सारे लोग काम करते हैं। क्लियर? द मल्टी यूजर। एक्यूरेसी,
सर जब तक डेटा आप एक्यूरेट नहीं डालोगे वहां पे आपको डेटा लॉक ही नहीं होगा। मतलब आपको फिगर डालना इंपॉर्टेंट, जैसे जर्नल एंट्री में आप करते हो, डेबिट आया क्रेडिट नहीं आया छोड़ दिया, चलो क्या होता है, ओके बुक्स अकाउंट में चल जाता है सर। अकाउंटिंग में जब आप कंप्यूटर से अकाउंटिंग करो तो वैसे नहीं चलेगा। आपने डेबिट डाला, यू हैव टू पुट ऑन द क्रेडिट, आपको अमाउंट डालोगे तो ही एंट्री सेव होगा, नहीं तो नहीं होगा। नहीं तो हम लोग क्या करते हैं, डेबिट क्रेडिट डालते हैं, अमाउंट नहीं डालते, अमाउंट नहीं आ रहा है ना सर, एंट्री आ रहा है अमाउंट नहीं आ रहा है छोड़ दिया, ऐसे नहीं चलेगा। ओके कंप्यूटर अकाउंटिंग में एक्यूरेसी होता है। नेक्स्ट विल बी स्पीड, द स्पीड ऑफ कैलकुलेशन, स्पीड ऑफ पोस्टिंग इज वेरी हाई। और मैनुअल अकाउंटिंग में इसका स्पीड बहुत ज्यादा होता है। रिड्यूसिंग द कॉस्ट, अरे सर यहाँ पे आपको समझो डेटा मेंटेन रखने के लिए आपको एक्सपर्ट अपॉइंट करने पड़ेंगे, जो आपको बुक्स आपके जैसे एक्सपर्ट जो अकाउंट्स में एक्सपर्ट है, ये सर उनको सैलरी देना पड़ेगा। कंप्यूटर अकाउंट में कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, सॉफ्टवेयर सब काम करेगा। अरे ये सर जो बंदा अनएजुकेटेड है उसको बताने का ऐसे ऐसे करो, वो भी कर देगा, ऑटोमेटिकली अकाउंट्स इज रेडी, राइट। सो ऑब्वियसली द कॉस्ट इज सेव। सिस्टमैटिक एंड अप टू डेट डेटा, डेटा अप टू डेट रहेगा, बैक डेटा एंट्री नहीं रहेगा सर, क्योंकि जब मैनुअल अकाउंटिंग होता है तो उसके ऊपर होता है कैसे करने का, पर सब कंप्यूटर अकाउंटिंग होगा तो आज के दिन का काम किया, जब तक काम आप कंप्लीट नहीं करोगे आप घर पे नहीं जा सकते। यस और नो, डेटा अप टू डेट रह सकता है। हुज ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी, यार यस और नो। दूसरा मतलब जैसे मैनुअल अकाउंटिंग में यू हैव टू मेंटेन द बुक्स ना, तो बुक्स खत्म हो सकते हैं, स्टोरेज खत्म नहीं होगा। यस और स्टोरेज हाई स्टोरेज होता है। देन कॉम्पैक्ट, कंप्यूटर अकाउंटिंग विल बी द कॉम्पैक्ट अकाउंटिंग, क्योंकि मैनुअल अकाउंटिंग में बहुत सारे बुक्स को आपको मेंटेन रखना पड़ता है, परचेस बुक, सेल बुक, परचेस रिटर्न बुक, सब्सिडियरी बुक, देन द बैंक रिकॉर्ड स्टेटमेंट, जर्नल एंट्री, लेजर, बैलेंस शीट के स्टेटमेंट, कितने बुक्स आप मेंटेन करोगे और उसके लिए लगेगा स्टोरेज। और ये सो नो, मतलब आप पुराने जमाने में देखोगे तो बहुत सारे बुक्स अकाउंट में बुक अकाउंट दिखेंगे, पर फिलहाल वैसे नहीं होता। कंप्यूटर में एक छोटा सॉफ्टवेयर होता है, तो सॉफ्टवेयर में सारा डेटा, मतलब पिछले 10 साल का, 15 साल का, 20 साल का, अरे सालों से 100 साल का भी डेटा वहां पे रह सकता है। ये वेरी कॉम्पैक्ट। ओके व्हेन ट्रांसपेरेंटली एंड शेयरिंग इन्फॉर्मेशन, आपको इजीली, आप किसको भी, आपको लगा कि मुझे कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है उसको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है, तो आप डायरेक्टली कंप्यूटर में जाके डेटा को एक्सपोर्ट कर सकते हो कि आज की इस साल की बैलेंस शीट दिखाओ, इस साल की पीएनएल दिखाओ, डिस्प्ले कर दिया, डेटा आ गया, आपने एक्सपोर्ट कर दिया, मेल कर दिया, उसको डेटा मिल गया। ओके इजी टू यूज एंड इजी टू ट्रांसफर। ओके फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर अकाउंटिंग, तो 3 कंपोनेंट्स होते हैं। एक तो हार्डवेयर, हार्डवेयर का मतलब होता है कंप्यूटर इज हार्डवेयर ना, यस और नो। अकाउंटिंग किस पे ऊपर करोगे, ऐसे थोड़ी हवे के ऊपर टाइप करोगे ऐसे, तो क्या होता है कीबोर्ड। ओके दिस इज अ कीबोर्ड, तो कीबोर्ड एक टाइप का क्या है, हार्डवेयर है। अरे कंप्यूटर एक टाइप का क्या है, हार्डवेयर है। ओके सॉफ्टवेयर एक हो गया, कंप्यूटर हार्डवेयर आपका कंप्यूटर, आपका लैपटॉप, ओके उसमें होता है एक सॉफ्टवेयर। दो चीजें हो गया, कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर। थर्ड क्या होता है सर, कंपनी पर्सोनल, कंपनी पर्सोनल मतलब कंपनी का आदमी टाइप करने के लिए। ओके तीन चीजें जरूरी होती है, अरे यस और नो। एक तो आपको लगेगा हार्डवेयर, आपको लगेगा सॉफ्टवेयर, और वो उसके ऊपर काम करने वाला आदमी। ओके तीन चीजें आपको कंप्यूटर अकाउंटिंग में जरूरी है। क्या क्या बोला मैंने, तीन चीजें, कौन सी, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड कंपनी पर्सोनल। पर्सोनल मतलब पर्सन, पर्सोनल का मतलब क्या होता है, पर्सन। ओके अरे क्लियर बेटा, हेलो। ओके पीपल्स ऑपरेटिव सिस्टम, जो सिस्टम को ऑपरेट करोगे उसको क्या कहेंगे, पर्सनल। क्लियर बेटा, हेलो यस और नो। जाएंगे आगे, देखो लेजर कैसे बनता है, जैसे डेबिट क्रेडिट, लेजर अकाउंट बनेगा, क्रेडिट डेबिट, उसके बाद क्रेडिट मींस लायबिलिटी मनी इनकम, डेबिट मीन एक्सपेंडिचर एंड एसेट्स, और उससे ही बनता है पीएनएल और बैलेंस शीट। ओके सो आपको ट्रायल बैलेंस बनाना, तो इनपुट द डेटा, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। ओके मतलब 3 टाइप होता है। डेटा कौन डालेगा सर, हम लोग, और जब तक हम लोग कंप्यूटर में डेटा नहीं डालेंगे ना, कंप्यूटर रिजल्ट नहीं डालेगा। अरे समझ में आ रहा है, जो अरे इन एंड आउट रिजल्ट जो होता है, इन हम लोग डालते हैं, आउट रिजल्ट, आउट कौन देगा, कंप्यूटर रिजल्ट देगा। प्रोसेसिंग जो है ना ये सॉफ्टवेयर करता है सर, हेलो यस और नो, ये सॉफ्टवेयर करता है। और इनपुट कौन डालता है, यूजर्स, अरे यस और नो, मतलब यूजर्स डेटा डालेगा, कंप्यूटर प्रोसेस करेगा और डिस्प्ले करेगा रिपोर्ट। अरे क्लियर बेटा, जाएंगे आगे, चलो 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 चलो। ओके नेक्स्ट, सोर्स ऑफ द अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, सोर्सिंग ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, जैसे मैंने बोला हार्डवेयर, हार्डवेयर तो आप देखो कौन से, आपको लैपटॉप लेना है, डेस्कटॉप लेना है, उसमें 4 GB रैम होना चाहिए, कितना हार्ड डिस्क होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो हार्डवेयर हो गया सर। ये सुनो, सॉफ्टवेयर मतलब अभी उस हार्डवेयर में सॉफ्टवेयर डालोगे तो ही वो कंप्यूटर में काम रहेगा ना। जैसे आप मोबाइल है, मोबाइल इज हार्डवेयर बेटा, उसके अंदर का जो आप लोग एप्लीकेशन यूज करते हैं वो क्या होता है, सॉफ्टवेयर होते हैं, और सॉफ्टवेयर में डेटा जो हम लोग फिलअप करते हैं वही तो आपको डिस्प्ले होता है। क्लियर, उसी तरीके से कंप्यूटराइज अकाउंटिंग है। अकाउंटिंग पैकेज, ओके अकाउंटिंग पैकेज एक होता है रेडी टू यूज। सर रेडी टू यूज मतलब क्या, ऐसे सॉफ्टवेयर मिलते हैं कि आप रेडी पैकेट है, आपको यूज किया, इंस्टॉल किया, इमीडिएटली स्टार्ट किया, मतलब ऐसा सॉफ्टवेयर जिसे यूज फॉर, मतलब सबके लिए यूज है।
ओके ऐसे नहीं आपका कौन सा टाइप का भी बिजनेस रहना, छोटा रहने दो बड़ा रहने दो, आप फार्मेसी का बिजनेस करो, आप कोचिंग क्लास का बिजनेस करो, आप रिटेल का बिजनेस करो, आप चाय का बिजनेस करो, सबके लिए अकाउंटिंग सेम। क्लियर? रेडी टू यूज, रेडी टू यूज समझ में आ रहा है? डाउनलोड किया, यूज करना स्टार्ट किया, इसको रेडी टू यूज। दूसरा होता है कस्टमाइज। कुछ पब्लिक बोला नहीं 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 सर, मुझे मेरा बिजनेस ऐसा है, मेरे तरीके से मेरा अकाउंटिंग होना चाहिए, मुझे ऐसे अकाउंटिंग चाहिए। ओके तो आपको क्या करना पड़ेगा? कस्टमाइज। अतः रेडी टू यूज मतलब सिंपल सी भाषा में कि समझो आप शॉपिंग के लिए गए, आपको शर्ट अच्छा लगा, अभी वो शर्ट आपके लिए बनानी नहीं है, शर्ट सबके लिए बनाया, आप क्या करोगे? ट्राई करोगे, आपको अच्छा लगा, आप ले लोगे। रेडी टू यूज, खरीदा यूज किया, खरीदा यूज किया। कस्टमाइज, सर मुझे फिटिंग ही नहीं आती, इतना वेट बढ़ गया ना सर, मुझे डबल एल और एक्सेल के बीच का हूं मैं अभी। अरे ये सर नो, मुझे एल भी परफेक्ट नहीं होता, मुझे एक्सेल भी परफेक्ट नहीं होता। अरे ये सर नो, तो यू हैव टू डू द कस्टमाइज ना, तो आपको टेलर के पास जाना पड़ेगा। ओके नेक्स्ट होता है टेलर। टेलर का मतलब क्या होता है सर? टेलर का मतलब सेम लाइक कस्टमाइज बट विद द ग्राफिकल। ग्राफिकल का मतलब होता है प्रेजेंटेशन के फॉर्म में। कुछ यूजर ऐसे होते हैं उनको समझ में नहीं आता डेटा, तो उसको हम लोग पायोट टेबल, ओके, या बार अलग अलग बार चार्ट से शो किया जाता है। समझ में आ रहा है? दिस वाज टेलेट। ओके चलो नेक्स्ट, फ्री एंड ओपन सोर्स। कुछ कुछ एप्लीकेशन ऐसे है ना जिसे फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब आप टैली इज नॉट फ्री ऑफ कॉस्ट। टैली मतलब टैली आप जो प्रैक्टिस के लिए यूज करते थे एजुकेशनल मोड, पर आप रियल लाइफ में टैली लेने के लिए जाओगे, यू हैव टू पे द सब्सक्रिप्शन चार्जेस एवरी ईयर। आप एवरी ईयर यू हैव टू पे द सब्सक्रिप्शन चार्जेस, देन यू कैन यूज। समझ में आ रहा है? कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर है विच इज फ्री ऑफ कॉस्ट, जैसे आपके मोबाइल में भी सॉफ्टवेयर होते हैं ना विच इज फ्री ऑफ कॉस्ट, पर कुछ सॉफ्टवेयर यू हैव टू पे इट। आपने पेड किया तो उसके प्रीमियम फंक्शंस आपको यूज करने के लिए मिलेंगे, नहीं तो बेसिक फंक्शन यूज कर सकते हो। ओके सो यहाँ पे एक एग्जाम में ये आएगा, जेएनयू खट्टा इज ए ओपन सोर्स ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर फॉर स्मॉल बिजनेसेस एज वेल एज द पर्सनल फाइनेंशियल। ये इसको भी अंडरलाइन करना, जेएनयू खट्टा। ओके नेक्स्ट होता है आपका लीगल सॉफ्टवेयर, इज ए फुल फंक्शनल सॉफ्टवेयर। डेमो सॉफ्टवेयर, लीगल सॉफ्टवेयर का मतलब होता है इज ए फुल फंक्शन, मतलब आप सारे फंक्शन को यूज कर सकते हो, पैसा पेड किया, सब्सक्रिप्शन पे किया, आप पूरा फंक्शन को यूज करो। डेमो क्या होता है सर? डेमो मतलब 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 1 महीने के लिए आपको डेमो, ट्रायल पीरियड बोलते हैं हम लोग, मतलब आपको यूज करके देना, आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना, अदरवाइज छोड़ देना है। अरे क्लियर बेटा? जाएंगे आगे। नेक्स्ट होता है पायरेटेड सॉफ्टवेयर। पायरेटेड सॉफ्टवेयर मतलब आप पायरेटेड यूज करते हो ना कुछ सॉफ्टवेयर। ओके पायरेटेड का सॉफ्टवेयर का मतलब होता है आपने लाइसेंस नहीं लिया उसका, ओके उसका की मिलता है, प्राइवेट की, वो यूज किया। पायरेसी, पायरेसी सुना रहेगा आपने, सुना है कि नहीं सुना है? पायरेसी मतलब इज नॉट एक्चुअल लाइसेंसिंग, नहीं होता है सर, मतलब कुछ आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आप यूज कर रहे हो, ओके उसके एक्चुअली आपने लाइसेंस दिया, दिस लाइसेंस सॉफ्टवेयर, लीगल सॉफ्टवेयर। पर आप कुछ ऐसे लोग होते हैं वो पायरेटेड करते हैं, उसको डमी करते हैं। क्लियर? आप उसको यूज करो, उसको तो पायरेटेड सॉफ्टवेयर कहते हैं। क्लियर? और डेमो सॉफ्टवेयर मतलब उसका ट्रायल पीरियड होता है, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 1 महीना, 2 महीना, उसके बाद वो खत्म हो जाएगा। एक क्लियर समझता है? ओके देन प्रैक्टिकल एक्टिविटी देखने के लिए तो देखो आपको टैली पता होना चाहिए, तो ये जो चीजें हैं वो आपको समझ में आ जाएगी, पर एग्जाम में इसके ऊपर कोई सवाल नहीं आता। दैट्स इट, ओवर। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में इतना क्या और कुछ नहीं है सर, बस और कुछ नहीं। हाँ यहाँ पे ना ये आपको टैली जब आप देखोगे, किसने टैली किया रहेगा या टैली पढ़ा रहेगा तो आपको पता है कि कैसे किया जाता है। देखो यहाँ पे लिखा है कि व्हाट इज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, ये एग्जाम में आ सकता है। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इज यूज्ड for recording day-to-day business transaction of the company, one sentence। ओके ये एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के लिए आ सकता है कि व्हाट इज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर क्या है? अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इज यूज्ड टू रिकॉर्डिंग इज रिकॉर्डिंग क्या? डे टू डे बिजनेस ट्रांजेक्शन, जो भी हमारे बिजनेस ट्रांजेक्शन, डे टू बिजनेस ट्रांजेक्शन, ये बुक्स अकाउंट में कंप्यूटर रिकॉर्ड करना, उसको हम लोग कहते हैं अकाउंटिंग फॉर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। क्लियर? चलो ओके अभी ये टैली एक सॉफ्टवेयर है, उस टैली सॉफ्टवेयर का यहाँ पे इंफॉर्मेशन है। स्टेप नंबर 1 लिखा है कि टैली सॉफ्टवेयर ओपन करो। ओपन करने के बाद गेटवे ऑफ टैली के पास जाओ, वहाँ पे कंपनी इंफॉर्मेशन में जाओ, ओके और उसके बाद कंपनी क्रिएट करना। मतलब टैली जब सीखते हो तो पहले आप गेटवे ऑफ टैली ओपन होता है। गेटवे मतलब अंदर जाना, गेटवे अंदर जाना, टैली का गेटवे, राइट। गेटवे के अंदर जाने के बाद आपको कंपनी की इंफॉर्मेशन डालनी है, कंपनी को क्रिएट करना है, फिर आपको सिलेक्ट कंपनी करना है। कंपनी सिलेक्ट करने के बाद पूरा डेटा आएगा, ये सारी कंपनी की इंफॉर्मेशन आपको फिलअप करनी है। ओके कंपनी का नाम, कंपनी का एड्रेस, कंपनी का पैन नंबर, जो भी डेटा यू हैव टू फिलअप एंड यू हैव टू देन यहाँ पे ऑप्शन आता है सेव। ओके आपने यहाँ पे सेव करना है, यहाँ पे ऑप्शन आता है पॉपअप
सेव करने के बाद डेटा सेव हो जाएगा। फिर यू हैव टू क्रिएट द लेजर। ओके, आपको लेजर क्रिएट करना है तो आपको कहाँ पे जाना पड़ेगा, अकाउंट इन्फॉर्मेशन, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन गेटवे ऑफ टैली, अकाउंट इन्फॉर्मेशन लेजर में जाना है, क्रिएट सिंगल लेजर और क्रिएट करना, मतलब एग्जाम में आएगा हाउ टू क्रिएट द लेजर इन टैली। तो पहले अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन लेजर, सिंगल लेजर एंड चूज टैली। पर रेयरली एग्जाम में आएगा, मुझे तो बहुत कम लगता है इसमें के ऊपर बहुत सवाल, मतलब इसके ऊपर थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत आते हैं। प्रैक्टिकली एमसीक्यू में एक दो सवाल पूछे जाएंगे, वो अभी अब लोग जब एमसीक्यू करेंगे आपको पता चलेगा क्या पूछा जाता है। ओके, क्रिएट कैसे, वाउचर कैसे क्रिएट करना है, तो आप वाउचर क्रिएट कर सकते हो, दैट्स ओके। चलो हम लोग इसके जाएंगे एमसीक्यूज के पास। आप इतना ही देखोगे इसके लिए तो बहुत ही अच्छा है, यहाँ तक ही देखना है आपको, यहाँ तक ही पढ़ना है थ्योरेटिकल एमसीक्यूज के लिए, दैट्स इट। ज़्यादा आप नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा। ओके चलो, तो वी गो फॉर एमसीक्यूज। सब चलो, सो पहला है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑल्टरनेटिव्स फ्रॉम द फॉलोइंग एंड रीराइट द स्टेटमेंट। देखो इंपॉर्टेंट है रीराइट स्टेटमेंट, मतलब कुछ लोग ऑप्शन ही लिखते हैं, रीराइट मतलब वापस लिखना, स्टेटमेंट को वापस कॉपी पेस्ट करना है। क्लियर, मतलब ये लिख के आपको अमाउंट लिखनी है। द प्राइमरी डॉक्यूमेंट ऑफ रिकॉर्डिंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इस टैली इज, अरे प्राइमरी पहला क्या आपको पास करना पड़ेगा, जर्नल एंट्री पास करोगे तो ट्रायल बैलेंस ऐसा क्रिएट होगा। तो पहले आपको क्या डालना पड़ेगा, वाउचर्स। पहले क्या डालना पड़ेगा सर, वाउचर्स। ओके, सो वाउचर्स मतलब क्या, एंट्री, मतलब वाउचर्स मतलब आप पेमेंट वाउचर पास कर रहे हो, कैश वाउचर पास कर रहे हो। क्लियर, द डिस्प्ले इन बैलेंस डे वाइज फॉर सिलेक्टेड द वाउचर टाइप। ओके, सो आपको डे वाइज वाउचर देखना है तो आपको क्या देखना पड़ेगा, डे बुक याद रखना, डे को याद करना है। समझ में आ रहा है, तो यू हैव टू डे वाइज। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट कम अंडर, फिक्स डिपॉजिट इज इन्वेस्टमेंट, राइट, इज अंडर इन्वेस्टमेंट, इज अ वन ऑफ द ओपन सोर्स ऑफ अकाउंटिंग कौन सा है, जीएनयू। ओपन सोर्स मतलब फ्री, ओपन सोर्स मतलब फ्री सॉफ्टवेयर। चलो, फिक्स डिपॉजिट इज कम अंडर, वापस आ गया सर इन्वेस्टमेंट, बराबर ना। डैश वाउचर इज नोन एज एडजस्टमेंट एंट्री, जर्नल ये कौन सी एंट्री होती है सर, एडजस्टमेंट एंट्री होती है। सर ये कौन सी, ये ट्रांजेक्शन है, सेल इज अ ट्रांजेक्शन, परचेस इज अ ट्रांजेक्शन, रिसिप्ट इज अ ट्रांजेक्शन। क्लियर, डैश सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूट इलीगली, सर इलीगली पायरेटेड ना, इलीगली क्या है, पायरेट। डेमो तो सर, डेमो तो ये होता है लाइसेंस, डेमो वैलिड होता है ना, 2 दिन 3 दिन 4 दिन, और लाइसेंस मतलब एक्चुअली आपने उसका सब्सक्रिप्शन ले लिया। और हमने देखा था ये डेमो, लाइसेंस एंड पायरेटेड, पायरेटेड विल बी द इलीगल, और ये लाइसेंस मतलब लीगल, लाइसेंस का मतलब क्या होता है, लीगल। MIS स्टैंड फॉर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये देखो एग्जाम में बहुत बार आता है सर, MIS का मतलब क्या है। ओके, ये एग्जाम में आएगा। टैली पैकेज डेवलप बाय, तो टैली पैकेज डेवलप बाय हुम, तो टैली सॉल्यूशन। ओके, डैश मेनू अपेयर आफ्टर स्टार्टिंग, गेटवे ना, जब टैली चालू करोगे फर्स्ट टाइम क्या दिखेगा, गेटवे दिखेगा आपको, गेटवे ऑफ टैली। या आफ्टर स्टार्टिंग द टैली ना, कंपनी इंफॉर्मेशन दिखेगा, फर्स्ट यू शो द कंपनी इंफॉर्मेशन। क्लियर, डैश ऑप्शन फ्रॉम द कंपनी इंफॉर्मेशन मेन्यू इज सिलेक्टेड, द क्रिएट द कंपनी, क्रिएट द कंपनी ना, आपको कंपनी क्रिएट करना है तो आपको क्रिएट द कंपनी शो, ये नहीं आएगा एग्जाम में ना, पर ये दो ये मार्क कर रहा हूं ना, वो थोड़े से याद रखो, ये इस साल के लिए पॉसिबिलिटी आ सकता है, प्राइमरी डॉक्यूमेंट आ सकता है। ओके, नेक्स्ट, डैश वाउचर यूज टू ट्रांसफर अमाउंट फ्रॉम वन बैंक टू अनदर बैंक, and one bank to another in a tally, this is called as a, एक बैंक से दूसरे, this is called as a contra। in tally कैश सेल is recorded, कैश सेल्स कहाँ पे रिकॉर्ड किया जाएगा, रिसिप्ट में, समझा, क्योंकि यहाँ पे क्रेडिट सेल्स, सेल्स कौन सा है, क्रेडिट सेल, कल परचेज, दिस विल बी द क्रेडिट परचेज। कॉन्ट्रा में कैश और बैंक, जहाँ पे कैश और बैंक एक साथ आएगा तो कॉन्ट्रा एंट्री होती है, और रिसिप्ट में क्या होता है, कैश सेल्स। ओके, रिसिप्ट में कैश सेल, पेमेंट में आता है कैश परचेज। क्लियर, ओके। द डिटेल्स ऑफ बिल रिसीवेबल, ये टर्म्स आपको देने हैं। द डिटेल्स ऑफ बिल रिसीवेबल आर मेंटेन इन दिस रिकॉर्ड, कौन से, द डिटेल्स ऑफ बिल रिसीवेबल आर मेंटेन दिस रिकॉर्ड, कौन से रिकॉर्ड में मेंटेन किया जाएगा, सेंट्री डेटर्स के।
टैली सॉफ्टवेयर क्लासिफाइड इन दिस कैटेगरी, कौन से कैटेगरी में क्लासिफाइड होता है? दिस इज कॉल्ड एज अ मर्केंटाइल। मर्केंटाइल मतलब आप अक्रूवल, आप अक्रूवल भी लिख सकते हो। द शॉर्टकट की यूज इन अ शॉर्टकट की यूज करने के लिए आपको देना पड़ेगा कंट्रोल प्लस। ओके, ये भी इतना नहीं आएगा, टेक्निकली इतना नहीं पूछा जाता एग्जाम में। दिस इट इज अ डैमेज सॉफ्टवेयर एंड क्रैक अ नियरली फुल्ली फंक्शन, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? पायरेटेड, जो क्रैक वर्जन होता है। द प्रोसेस बाय विच ऑल द कैलकुलेशन आर ऑटोमेटिकली डन इन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, उसको हम लोग कहते हैं ऑटोमेशन ना, जो ऑटोमेशन मतलब ऑटोमेटिकली होगा, ऑटोमेशन। नेक्स्ट, द प्रॉपर्टी ऑफ एनी description owned by the property of any description owned by the proprietors, it is called as asset. The property is owned by the proprietor is called as asset. The person to whom amount is payable, उसको क्या बोलेंगे? जिसको अमाउंट पेबल है, पैसा देना है, it is called as a creditors. It is an accounting software package, ready-made package which can be used by the businesses and immediately on the procurement. उसको क्या कहते हैं? This is ready to use, मतलब immediately use. Software used for demo purpose for major function but few restriction, इसको it is called a demo software, इसको हम लोग डेमो सॉफ्टवेयर कहेंगे। अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस बाय द प्रोप्राइटर इज कॉल्ड एज द कैपिटल। द प्रोसेस बाय विच ऑल कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली डन इन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, ओके, ऑटोमेटिकली किया जाता है, उसको हम लोग कहते हैं ऑटोमेशन। देखो ऑटोमेशन के बारे में बार बार पूछा। द बिल रिसीवेबल आर मेंटेन इन अ रिकॉर्ड डेटास, शॉर्टकट की इज कंट्रोल ना। सस्पेंस अकाउंट ऑफ ग्रुप इज डिफाइंड अंडर, सस्पेंस कौन से अकाउंट में डिफाइन किया जाता है? लायबिलिटी, याद रखना। लेजर अकाउंट इज क्रिएटेड इन टैली ऑटोमेटिकली एज सून एज क्रिएटेड न्यू कंपनी, ठीक है, ये आप नहीं लिखो तो भी चलेगा। दिस इज अ कैश, ये ऑटोमेटिकली ये अकाउंट तो प्रिपेयर होती है, कैश और पी ये ऑटोमेटिकली होते हैं, ऑलरेडी होते हैं इसमें, कैश और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, ट्रू और फॉल्स को छोड़ के मैं आगे जा रहा हूँ। किधर जा रहा हूँ सर? वन सेंटेंस के लिए, ज़्यादा नहीं है, वन सेंटेंस। हाउ टू व्यू द टैली रिपोर्ट, टैली रिपोर्ट कैसे देखोगे? तो ऑब्वियसली गेटवे ऑफ टैली में जाना, ऑलवेज शुरुआत गेटवे ऑफ टैली से होता है, फिर मेन्यू, गेटवे ऑफ टैली मेन्यू, फिर डिस्प्ले, अकाउंटिंग बुक, उसमें लेजर यू हैव टू सिलेक्ट, कौन सा लेजर देखना। आप इधर तक लिखोगे लेजर एंड देन रिपोर्ट, लिस्ट ऑफ लेजर आएगा। ओके, एक्सप्लेन द वेरियस टाइप। अभी ये फंक्शन आपने याद नहीं रखा तो भी चलेगा, इसके ऊपर वन सेंटेंस एग्जाम में बहुत ले लिया था। कभी कभी ना एग्जाम में एमआईएस का फुल फॉर्म आएगा, व्हाट डू यू मीन बाय द एमआईएस, तो आपको लिखना है एमआईएस मींस मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्लियर? ओके, ये आपको आपने याद नहीं रखा तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन आपने नहीं किया तो भी दिक्कत नहीं है, इसके ऊपर क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। क्लियर? समझ में आ रहा है? सो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर जो है ऑब्जेक्टिव वाला खत्म हो गया। सो डू द वेल प्रैक्टिस, ओके।